ओके, प्रतीक मदर, तो प्रतीक की मदर, मदर के लिए क्या आ गया माइनस। अब बोल रहा है कि प्रतीक की जो मदर है ना अनीता, उनकी नीस है। अनीता किसकी नीस है? प्रतीक की मदर की। तो अब प्रतीक के मदर की नीस है अनीता, तो यहाँ पे वो ब्रदर भी हो सकता और यहाँ पे प्रतीक की मदर की सिस्टर की भी बेटी हो सकती है अनीता। तो अनीता तो यहाँ पे आएगा, अनीता। ठीक है, बोलिए यहाँ तक समझ आया? यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता है, यहाँ तक क्या होगा हमें नहीं पता है। ये ब्रदर है कि सिस्टर है हमें नहीं पता। प्रतीक के मदर की या तो बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, अब बोल रहा है अनीताज मदर इज प्रतीक्स आंट। ये तो क्लियर ही कर दिया कि अनीता की जो मदर है वो प्रतीक की आंट है। अनीता की मदर वो कौन है? प्रतीक की आंट। तो ये भी माइनस, ये भी आंट, और अनीता भी नेफ्यू है। तो अगर यहाँ से देखेंगे अनीता के रिस्पेक्ट में तो उसकी मदर, प्रतीक की मदर क्या होगी? इसकी भी आंट ही होगी। ये सब, ये चारों फिगर क्लियर है अभी तक? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बोला ना कि बस फिगर बनाते चलिए। रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर। रोहन कौन है? अनीता की मदर का भाई है रोहन। तो रोहन कौन है? अनीता, अनीता के मदर, मदर का भाई है रोहन, रोहन। और इसके लिए बोल दिया ना भाई है, तो ये क्या हो गया? प्लस। ओके, ये भाई है। आगे क्या बोल रहा है? रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर। रोहन की जो माँ है वो अनीता की क्या है? ग्रैंड मदर है। रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ, वो अनीता की क्या है? ग्रैंड मदर है। रोहन की माँ, ये अनीता की क्या है? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के लिए माइनस हो गया। तो ये जो लेडी है वो रोहन की भी माँ हुई, तो अनीता की माँ की भी माँ हुई, और प्रतीक के मदर की भी माँ हुई। तीनों की हुई ना माँ, क्योंकि जब ये अनीता की मदर का भाई रोहन है तो प्रतीक की मदर का भी भाई रोहन होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में सिस्टर है ना। ये दोनों, प्रतीक की माँ और अनीता की माँ, आपस में सिस्टर हो गई। ब्लड रिलेशन ऐसे ही बनता है। जब आप देख रहे हैं ना, माइनस आपने ये वाला साइन लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो ये क्या डिनोट कर दिया? कि आपस में ये सिस्टर है। क्लियर? यस सर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? रोहन्स मदर इज डैश टू अनीताज मदर। रोहन मदर अनीता की मदर की कौन है? तो देखिए, रोहन की माँ अनीता की माँ की कौन है? तो मदर हुई ना। यस। यस जगतार सिंह, आपने नो रिलेशन बताया था, क्लियर हुआ? सर 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 रिपीट करना करेंगे तो दोबारा से क्या? क्या पूछ रहा है? रोहन की माँ, रोहन की माँ अनीता की माँ की क्या होंगी? तो मदर, मदर, रोहन भाई है अनीता की मदर का, तो ये तीनों आपस में ब्रदर सिस्टर नहीं हो गए? जैसे जैसे तो ये इसकी क्या होगी? मदर ही होगी ना। जैसे जैसे ठीक है, अब पूछ रहा है प्रतीक एंड अनीताज मदर। तो प्रतीक और अनीता मदर आपस में क्या है? कजिन सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, फ्रेंड्स है, सिस्टर है। ये आपस में क्या होगी? दोनों सिस्टर है ना। सर तो जैसे ये क्या हो गया? सिस्टर। और रोहन इज प्रतीक, प्रतीक का कौन है? रोहन। प्रतीक का कौन है? रोहन। तो रोहन के बारे में आपको पता है कि प्लस है कि माइनस है? यस पता है। अगर रोहन कौन है ये ही हमें नहीं पता होता तो हम बता ही नहीं पाते। नाम से कभी नहीं जाना है कि रोहन, अगर नाम पे आप चले गए कि मेल होगा तो ये गलत हो जाएगा। नाम से कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, रोहन का जेंडर तो हमें पता था क्योंकि वो बोल रहा था कि अनीता की मदर का भाई है रोहन, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है रोहन कौन है? प्रतीक का। तो प्रतीक देखिए कहाँ पे है, प्रतीक, और यहाँ पे रोहन, तो कौन होगा ये?
माँ का भाई कौन होगा? तो अंकल, अंकल। मैटरनल अंकल। यस, अंकल। बोलिए, कहाँ टफ था? सर ठीक है सर, सर मेरा फर्स्ट गलत था, 2 ठीक है सर, मेरा फर्स्ट वाला गलत हो गया। यस, फर्स्ट वाला गलत हो गया। बट इस तरीके से फिगर एक बार अगर आपने बना दिया ना, तो इस पे कितना भी क्वेश्चन आएगा क्या फर्क पड़ता है। फिगर बनाते समय बस यही याद रखना है, जो गिवन है हम उसको ही मानते हैं, अपने मन से कुछ नहीं मानते। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिलेशन इस तरीके से दे देता है, जैसे मान लीजिए P इंटू क्यू का मतलब हो गया P इज फादर ऑफ Q, Yes. P माइनस Q का मतलब हो गया P इज सिस्टर ऑफ Q, P प्लस Q का मतलब हो गया P इज मदर ऑफ Q, और P डिवाइडेड बाई Q का मतलब हो गया P इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक, अब आपसे पूछ लेता है कि इन द एक्सप्रेशन B प्लस D क्रॉस M divided by N, how is M related to B? How is M related to B? Option granddaughter, option B son, C grandson, D granddaughter or grandson, none। बहुत इजी है, जो गिवन है ना उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर बी ऑप्शन सन। बी ऑप्शन सन। यस सर। सबका सन आ Grandson. रहा है। ग्रैंड सन इज द करेक्ट आंसर, नॉट सन। चलिए एक बार हम इसको बना के देखते हैं ना। B प्लस डी क्रॉस M डिवाइडेड बाई डी, तो B प्लस डी का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है B इज द मदर ऑफ D। तो B कौन है? मदर है किसकी? D की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मदर उधर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक लाइन से पता चलेगा कि हम मदर का ही बात कर रहे हैं। D, अभी D का तो हमें कुछ नहीं पता है। अब D क्रॉस M का बात करेंगे। D क्रॉस M, देखिए D इज द फादर ऑफ M। अगर P क्रॉस Q का मतलब P इज द फादर ऑफ Q, तो D इज द फादर, तो D फादर है, तो पता चल गया D का जेंडर प्लस, और D इज द फादर ऑफ M। अब M के बारे में हमें अभी तक नहीं पता है कि M क्या है। M डिवाइडेड बाई N, तो M इज द ब्रदर ऑफ N। M इज द ब्रदर ऑफ N। अब पूछ रहा हाउ इज M रिलेटेड टू B, तो क्या M का जेंडर पता है? बिल्कुल पता है। तो ये क्या हो गया? देखिए, सन ग्रैंडसन, तो M क्या हो गया? यस सर, ग्रैंड। ग्रैंडसन। इसमें टफ क्या था? कुछ नहीं सर, ऐसे गलत हो गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप घर से करके लाएंगे। विच ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स J is the son of F?
J divided by R minus T into F. J plus R minus T into F. J divided by M minus N into F can't be determined. और E none of the above. ये आप लोग घर से करके लाएंगे। D. ठीक है, कुछ लोग क्लास लेकिन करने आए। यस बोलिए। इसमें तो मैंने लिखा है ना व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट J डिवाइड बाय R माइनस T इनटू F, सो इसको D सीधे आएगा। यस यस, यहाँ पे तो मैंने आपको ये बता दिया ना इसका रिलेशन। तो आपको चेक करना है सब रिलेशन बना के। J इज द सन ऑफ F। J किस केस में सन है F का। ठीक है सर, ओके। ओके ओके सर। ठीक है, और ये रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, P cos Q, P minus Q, P plus Q, इसी बेसिस पे आपको बनाना है। क्लास के स्टार्टिंग में आपको ब्लड रिलेशन थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अब नॉर्मल हो गया। यस सर। यस सर, यस सर। ये कुछ स्टूडेंट आए थे, उनको लगा ना कि पहले 5 मिनट में ही इसको सीख लेंगे, अब उन्होंने 5 मिनट के बाद क्लास को स्किप कर दिया। थोड़ा टाइम नहीं दीजिएगा ना तो कुछ भी नहीं सीख पाइएगा। नहीं सर, मुझे लग रहा था मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, मुझसे मुझसे कम बन रहा है सर ये। बन जाएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना क्लास में भी, तो बन जाएगा। मैं उस पर सर 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं खुद भी करूँगा थोड़ा सा, तभी तभी हाँ आप खुद भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके बाय। थैंक यू सर।